यूजीसी नेट जून 2026 के लिए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपके एक्सपेक्टेड रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड 25 क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं। फर्स्ट, रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रिसर्च का उद्देश्य क्या होता है? नए तथ्यों की खोज करना और ज्ञात तथ्यों की नई व्याख्या करना। वह शोध तत्काल समस्याओं को समाधान के लिए कहलाता है, वह क्या कहलाता है? एक्शन रिसर्च कहलाता है। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस क्या होती है? किसी समस्या का अंतिम एवं संभावित समाधान होता है। शोध नैतिक रिसर्च एथिक्स संबंध अनुसंधान के चरण में सबसे अधिक माना जाता है। क्या माना जाता है? डेटा को संग्रह करना, विश्लेषण करना, निष्कर्षों का प्रस्तुत करना। कौन सा गैर संभाव्यता प्रदर्शन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का उद्देश्य है? पॉजिटिव सैंपलिंग। जब एक शोधकर्ता केवल यह देखता है कि क्या हो रहा है, किन चरों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता, वह कौन सा एक्सपेरिमेंट कहलाता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की मुख्य विशेषता क्या होती है? श्वसन चर में हेरा फेरी, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वेरिएबल। शून्य परिकल्पना नल हाइपोथेसिस किस पर दर्शाती है? नल हाइपोथेसिस H10 से होती है। शोध प्रबंधन थीसिस लिखने के लिए मानक रूप से किसके रूप में निर्धारित किया जाता है? उपयुक्त सभी API होता है, MLA होता है, शिकागो होता है, ATC। गुणात्मक अनुसंधान क्वालिटेटिव रिसर्च के लक्षण क्या होते हैं? इसमें क्या होते हैं? एक आगमनात्मक इंडक्टिव रिसर्च कहलाती है। एंथ्रोग्राफी निवंशीय शोध किस प्रकार की संरचना है? गुणात्मक अनुसंधान है। जब कोई शोधकर्ता किसी अन्य व्यक्ति विचारों, शब्दों या कार्यों के बिना उन्हें श्रेय देने में शोध करता है, वह क्या कहलाता है? साहित्यिक चोरी कहलाता है। यूजीसी के नियमों के अनुसार शोध प्रबंधन में कितने प्रतिशत तक साहित्यिक चोरी सिमिलरिटी इंडेक्स स्वीकृत लेवल 0 माना जाएगा? 10% तक का। शोध किस प्रकार के चरण को अनुसंधान आत्मा या आधारशिला कहा जाता है? शोध समस्या की पहचान और सूत्रीकरण को। टाइप 1 एरर तब होता है जब शून्य परिकल्पना H10 को अस्वीकार कर दिया जाता है, मतलब सही को फाल्स कह दिया जाता है। टाइप 2 क्या होता है? जब फाल्स को सही कह दिया जाता है, जब कोई असत्य शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लेता है। कौन सा प्रतिवर्ष सैंपलिंग वह प्रक्रिया है जो जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चुने गए संभावना में होती है? क्या कहलाती है? वो कहलाती है संभवता, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहलाती है। स्नोबॉल सैंपलिंग का मुख्य रूप क्या होता है? वह लक्षित जनसंख्या छिपी होती है, उस तक पहुंचना कठिन होता है। वह चर जो शोधकर्ताओं द्वारा मापा जाता है स्वतंत्र चर में हेरफेर में प्रभाव कहलाता है, डिपेंडेंसी वेरिएबल। एक्स फैक्टो अनुसंधान किससे होती है? घटना से गठित होने वाली शोध। थैंक यू।